हेलो बेटा। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपकी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। मोस्टली लैब्स के अंदर जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो मोस्टली स्टडीज होती है इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, इस चैप्टर को या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस क्या है? देखो, किसी भी चीज की मुझे स्टडी करनी है केमिस्ट्री के अंदर तो बेस मोस्टली मुझे अननोन सब्सटेंस की ही स्टडी करनी पड़ती है। अब उस अननोन सब्सटेंस में, उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स या कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये कौन पता लगाकर देता है? ये देता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या देखता हूं, यहां पर मैं एलिमेंट से रिलेटेड बातें करता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। एक बार अगर मुझे पता चल गया कि हाँ इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह है, अब सेकंड स्टेप आता है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे फाइंड आउट कर देता है कि वो जो कंपाउंड है उसमें अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी है, उस कंपाउंड में उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। परसेंटेज का मतलब हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड में बताने का काम कौन करता है बेटे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली हम इस तरीके से किसी भी अननोन सब्सटेंस की क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलो, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, या बहुत सारे मेथड होते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे या जिस मेथड की हम बात करेंगे वो बहुत फेमस टॉपिक है जिसको बोला जाता है जेल्डाल मेथड। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं जेल्डाल मेथड। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे जेल्डाल मेथड। तो जेल्डाल मेथड होता क्या है बेटा? देखो, जेल्डाल मेथड की डेफिनेशन है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। या ऑर्गेनिक आना चाहिए। देखो, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस मेथड को, जिस मेथड से पता लगाया जाता है उसे बोला जाता है जेल्डाल मेथड। ठीक है, दोबारा सुनो, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन का कंपोजिशन है, ये कौन सा टेस्ट होता है बताने वाला? जेल्डाल मेथड। ठीक है, अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या बोल रहा है मुझसे? देखो ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रो एजो, और क्या बोला? कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जैसे नाइट्रो एजो, और ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रिंग के साथ प्रेजेंट है वो ये वाला टेस्ट शो नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल है pyridine, नाइट्रोबेंजीन और एजोबेंजीन। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। pyridine जैसे कि ये नाइट्रोजन है, आप सब लोग जानते हो pyridine का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहाँ पर हमारे पास रिंग होती है, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है, और ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और एजोबेंजीन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एजोबेंजीन होता है। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड जहां पर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है या नाइट्रो ग्रुप और एजो के साथ है, ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। तो बेटा आप देखते हैं कि जेल्डाल मेथड हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जेल्डाल मेथड जो है वो 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? एक फ्लास्क लेते हैं जिसे बोला जाता है जेल्डाल फ्लास्क। जेल्डाल फ्लास्क इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो नेक है वो बहुत लंबी सी होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने बर्नर पर इसको जेल्डाल फ्लास्क को रखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ नाइट्रोजन ग्रुप है, मुझे पता क्या लगाना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये बात मुझे याद रखनी है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया? फ्लास्क के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसको क्या किया? इस फ्लास्क में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स किया। क्या किया? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है, फिर उसको मैंने हीट किया। तो रिएक्शन क्या होगी? नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके साथ मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला बेटा? मुझे प्रोडक्ट में अमोनियम सल्फेट मिला। ठीक है, अभी जो अमोनियम सल्फेट है इसको फर्दर हम ट्रीट करेंगे सेकंड स्टेप में, देखते हैं वो वाली चीज। बेटा अब अपन कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में अपन ने क्या बनाया था? अमोनियम सल्फेट। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? जो हमारा जेल्डाल लिक्विड है, ये देखो यहाँ पर हमने किया जेल्डाल लिक्विड। जेल्डाल लिक्विड क्या होता है? अमोनियम सल्फेट जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था। ठीक है, उसको किसके साथ अपन ट्रीट करेंगे? NaOH के साथ। तो जेल्डाल लिक्विड और NaOH, जेल्डाल अमोनियम सल्फेट के साथ अपन NaOH को ट्रीट करेंगे। ठीक है, और हीट करेंगे, यानी हीट बर्नर से हीट कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? Na2SO4। ठीक है, और साथ ही साथ में हमें क्या देखने को मिलेगी? अमोनिया गैस और वाटर। अब ये जो अमोनिया है ये गैस है। ठीक है, अब ये अमोनिया गैस जब इस यहाँ पर बर्नर में बनेगी तो यहाँ से होती हुई यहाँ हम अलग से इसको सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ज्यादा गर्म गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के इनलेट और आउटलेट, ये वाटर का इनलेट है जिससे ये इसके टेम्परेचर को मिनिमाइज कर देगा। फिर क्या होगा? ये जैसे ही अमोनिया, अब एक नॉन सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड डाइल्यूट H2SO4। ध्यान से सुनो, अमोनिया आया और एक सॉल्यूशन के अंदर चला गया। सॉल्यूशन किसका है? डाइल्यूट H2SO4 का। ठीक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये एसिड जो है वो डाइल्यूट है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे पर आएंगे। देखो तो क्या हुआ? लिक्विड Na2NH4। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? यहाँ पर अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ जब मैंने ट्रीट किया तो मुझे अमोनिया गैस मिली और वाटर मिला। अब इस अमोनिया गैस को क्या करूंगा बेटा? मैं क्या करूंगा? इस अमोनिया गैस को मैं H2SO4 के साथ ट्रीट करूंगा। अब यहाँ पर भी तो रिएक्शन होगी ना भाई, अमोनिया है, अमोनिया और साथ ही साथ में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो वापस मेरे पास NH4 वोल्टाइज SO4 बनेगा। देखो बात यहाँ पर है कि यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड
डाइल्यूट H2SO4 लिया है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये जो H2SO4 है ना, इसका मुझे नॉर्मेलिटी पता है और यहाँ पर मुझे वॉल्यूम पता है, क्योंकि मैं ही इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना रहा हूं, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है। तो यहां से मुझे इस स्टैंडर्ड डाइल्यूट H2SO4 को ट्रीट किया अमोनिया के साथ। एक और पॉइंट यहां पर बात रखने वाली है, वो ये कि जो मैं H2SO4 लूंगा, ये लूंगा मैं एक्सिस में। एक्सिस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूं कि अमोनिया का एक भी मॉलिक्यूल बचना नहीं चाहिए, सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले ले, तो मुझे वो एक्सिस में लेना पड़ेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मुझे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, ठीक है। अमोनिया गैस यहां पर ट्रीट आउट होगी और एक्सेस में लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अमोनिया तो सारी चली जाएगी, ठीक है। अब एक्सेस में कौन बचेगा? H2SO4, जरूरत से ज्यादा लिया है ना, अब जितना भी है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अब बहुत सारा बचेगा। अब जो बचेगा उसको भी मुझे किसी और के साथ ट्रीट करना है, तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, H2SO4 जो बचा हुआ है एक्सेस, उसको मैं ट्रीट आउट करूंगा। चलो फिर थर्ड स्टेप पर देखते हैं। हाँ तो बेटा स्टेप नंबर 2 के बाद हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 2 में हमने एक्सेस अमाउंट में क्या लिया था, H2SO4। स्टेप नंबर 3 में मैंने आपसे बोला था कि जो H2SO4 है या अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक बूंद भी क्या नहीं बचना चाहिए, अमोनिया, एक मॉलिक्यूल भी अमोनिया का नहीं बचना चाहिए। क्योंकि हमने एक्सेस में H2SO4 लिया था, इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 बच चुका होगा जो मुझे अनयूज्ड है, मतलब जो यूज नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं स्टैंडर्ड NaOH के साथ अब इसको ट्रीट करूंगा। स्टेप नंबर 3 चल रहा है, NaOH के साथ ट्रीट करूंगा। देखो अब स्टैंडर्ड लिया है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है। NaOH का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का N2 यानी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मुझे पता है। और अब क्या करूंगा मैं, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो अपन ने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से यहां पर मैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 करने की कोशिश करूंगा। उससे क्या होगा भाई, मैंने आपको बोला था कि H2SO4 जो है वो भी हमारे पास क्या था, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका मतलब मुझे नॉर्मेलिटी H2SO4 की पता है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ अनयूज रह गया उसका वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है। लेकिन मुझे क्या क्या पता है, मुझे N1 पता है H2SO4 का, मुझे N2 पता है NaOH का, मुझे V2 पता है NaOH का। क्या निकालना है, V1, तो अपन निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे ही आप अनयूज्ड का, जितना अनयूज्ड H2SO4 है उसका अमाउंट निकाल लोगे, उससे क्या होगा, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूज्ड वॉल्यूम, कि कितना मैंने यूज्ड लिया है अमोनिया को कंप्लीटली रिएक्ट करने में। तो उससे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4, टोटल वॉल्यूम जो हमने शुरू में लिया था, ये टोटल वॉल्यूम जो अपन ने लिया था शुरू में, माइनस V1 कि कितना यूज हो चुका है। टोटल वॉल्यूम में से कितना यूज हो चुका है, उसके बाद क्या निकल जाएगा, यूज वॉल्यूम ऑफ H2SO4। जैसे ही यूज्ड वॉल्यूम अपन को मिल जाएगा बेटा, अपन आसानी से क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अपन ने यहां लिया था शुरू में, उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है वो आसानी से मोल से पता लगा लेंगे। अब वो कैसे लगाएंगे, वो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा अब अपन ने सारे मेथड समझ लिए हैं। लास्टली अपन को अमोनिया एक्सेस में था, क्या नहीं था, अपन ने सब देख लिया है, ठीक है। अब चीजें ये आती है कि कुछ कुछ बच्चों ने ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पढ़ा होता है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ग्राम इक्विवेलेंट में, तो उससे आसान एक ट्रिक मेरे पास है, अपन मोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो मोल से रिलेटेड है, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जेई नीट के अंदर या सीबीएसई के अंदर कहीं भी आप जाओगे ना, तो इस ट्रिक से आप आसानी से जलडाल मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेथड अपन ने देख लिया है, और जलडाल मेथड किस लिए यूज किया जाता है वो भी अपन ने देख लिया है। अब अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ चुके हैं। तो मैं मोल से आपको, ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मोल से, सिर्फ मोल से अपन निकालना सीखेंगे। तो बहुत सिंपल है बेटा, केस 1 और केस 2, मैंने दो केस बनाए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए कि H2SO4 एक्सिस के अंदर है, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये करोगे कि आप मोल्स ऑफ अमोनिया निकालोगे। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालो। अब ये कैसे निकालोगे, 2 into M1V1 minus M2V2 डिवाइडेड बाय 2। अब M1V1 क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4, और M2V2 क्या है, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो अपन ने रिएक्शन में देखे थे। बस जैसे ही आपके फर्स्ट स्टेप में मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल देते हो, बस फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो अपन ने फर्स्ट वाले ऊपर स्टेप से निकाले हैं, इनटू 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्या है, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, या फिर आसानी से निकाल लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का मुझे निकालना है परसेंटेज, उसका क्या रखना है, मास, ठीक है, इंटू 100 कर देना। क्या आ जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये कि अगर एक्सेस में दे रखा है, क्या ये कब यूज करना है, जब H2SO4 एक्सेस में दे रखा है, तो आसानी से नाइट्रोजन का कंपोजिशन आप पता लगा सकते हो। अगर H2SO4 एक्सेस में नहीं दे रखा है, लिमिटेड में दे रखा है, तो फिर तो और अच्छा है। अगर H2SO4 लिमिट में है, तो क्या करोगे आप, अमोनिया, यहां पर अमोनिया के मोल्स निकालोगे कैसे, M1V1 into 2। अब M1V1 क्या है बेटा, H2SO4 के मोल्स, ठीक है, into 2। बस अमोनिया के मोल्स निकल गए, फिर वापस ये फॉर्मूला लगा देना है, अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया into 14 डिवाइडेड बाय x। और x क्या था बेटा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा मोस्टली, into x। अब यहां से क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या कंफ्यूजन होता है, तो बेसिकली इस मोल वाले मेथड से बहुत ही आसानी से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता लगा सकते हो, और बहुत इजीली और फटाफट से बहुत अच्छे से बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जलडाल मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा।